भाषा शिक्षण परिवार से जुड़े समस्त मित्रों का आज पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस सत्र में मैं आप लोगों के प्रश्नों का समाधान करने जा रहा हूं। ऐसे प्रश्न जो आप लोगों ने मुझे संदेश बॉक्स में भेजा था और शायद मैं वहां आपका जवाब नहीं दे पाया था, या ऐसा था कि एक पंक्ति में आपका जवाब नहीं दिया जा सकता था। अगले स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा उन प्रश्न करने वालों को और उनके प्रश्न का जवाब। चलिए मित्रों, आज के इस सत्र में मैं आपके प्रश्नों का कुछ जवाब देने का प्रयास करूंगा। देखिए, यह प्रश्न किया है, ये हैं फियरलेस मैन 17। इनका प्रश्न है कि पीजीडीटी 2025 का एडमिशन कब शुरू होगा और कितने पेपर होते हैं। पीजीडीटी का एडमिशन शुरू हो गया, मैंने वीडियो जस्ट अपलोड किया, आप उसको देख लीजिए। इसमें 5 पेपर आपको लिखने होते हैं और छठा पेपर आपका प्रैक्टिकल होता है, जो प्रोजेक्ट बना करके आप भेजते हैं। तो आप इस संबंध में मेरे कुछ वीडियोस हैं और पीजीडीटी का प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख लीजिएगा, सारी जानकारी उपलब्ध है। यह इन्होंने पूछा है, इनका नाम है अशोक इनली 2422। इन्होंने पूछा है, सर क्या बुक्स यूनिवर्सिटी से ही आती है, हमें खुद ही परचेज करनी होगी। देखिए, आपको पीजीडीटी की पुस्तकें खरीदने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सिटी भेजती है। इसके अलावा इग्नू के वेबसाइट में ही आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, तो आप चाहें तो वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू का ई लर्नर्स पोर्टल है, उसमें मिल जाएगा। यह पूछा है शशि शेखर 7350 ने। इन्होंने पूछा है, राजभाषा अधिकारी का फॉर्म बीए पे भरा जाता है या एमए करने के बाद। देखिए शशि जी, मैं आपको यह बताऊं कि ग्रेजुएशन के आधार पर हिंदी अधिकारी का फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। कुछ जगहों पे लिया जाता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। आपको एमए होना पड़ेगा और ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक पेपर हो। इसके अलावा एमए हिंदी अगर आप करेंगे तभी इस विषय में आप आगे बढ़ सकते हैं, और रेगुलर्स करते हैं तो बहुत लाभ है। अगर पत्राचार से करते हैं तो कुछ जगह कम अवसर मिलेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है, अगले हैं फलक नाज जी हैं। इनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी और जूनियर अधिकारी कैसे चुने जाएंगे, परसेंटेज के हिसाब से होगा या सहायक उर्दू अनुवादक के लिए यही नियम होगा क्या। देखिए, आपको इस संबंध में बताऊं कि जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, नंबर के आधार पर ही, मेरिट के आधार पर ही आपका चयन होगा। मेरिट है तो वरिष्ठ बन जाएंगे, नहीं तो कनिष्ठ अर्थात जूनियर बनेंगे। आप तैयारी करिए ताकि आपका स्तर अच्छा रहे और आपका वरिष्ठ में भी चयन हो जाए। अगर नहीं होता है तो आगे चल के प्रमोशन के माध्यम से भी आपका हो जाएगा। देखिए, इन्होंने @MVMAHI माही, इनका कहना है जीएसटी की क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेरी था। माही जी, आपको मैं बताऊं कि जीएसटी के क्वालिफिकेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेरीज़ के बारे में मैंने वीडियोस बनाया हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ और जानना है तो आप मैसेज बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, SSC_ट्रांसलेटर्स TRANSLATORS। उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ आएँ, आप हमसे प्रश्न करें, आपको वहाँ प्रत्यक्ष जवाब मिल जाएगा। अनुवाद अधिकारी करके उसका हेडिंग होगा, तो आप उसमें आइए, सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। ये भगवती जी ने कहा है, भागवत तिवारी जी ने, कि हाइट पूछा है इंस्पेक्टर के लिए 172 हाइट मांगी गई है। तो यदि आप 172 के आसपास हैं तो आप इसके लिए देख सकते हैं। और इन्होंने पूछा है, प्रीवियस कट ऑफ्स पूछा है हिंदी ट्रांसलेटर का, ये हुकम शाह जी हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष कट ऑफ का स्तर बदलता है और वह पेपर के स्तर के आधार पर निर्धारित होता है। पेपर बहुत टफ है तो कट ऑफ कम जाता है। अगर बहुत लोगों को नेगेटिव मार्किंग मिली है तब भी आपका कट ऑफ कम जा सकता है। आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करें ताकि ऐसी कोई असुविधा ना हो। आज के जो आप में से प्रश्नकर्ता हैं, उनके इतने प्रश्नों का जवाब मैंने लिया। अगली बार या अगले सत्र में फिर कुछ विशेष प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। आपका भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर अगले सत्र में कुछ और चीज़ों के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपके प्रश्नों का जवाब मिलता रहे तो मैं सलाह दूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपके क्वेरीज हों जब मैं देखूं तो तदनुसार उसका जवाब दे सकूं। अक्सर देता भी हूं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप आ सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब वहां भी मिल जाएगा। बाकी अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो यह भी निवेदन करूंगा
कि आप चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और बटन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको तत्काल मिल सके।